वालेकुम। जैसा कि आप ये नोटिस देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय प्रेस नोट, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नोटिस आई है कि उर्दू ट्रांसलेटर की जो बहाली इससे पहले हुई थी, उसके बाद 4 साल 5 साल लगे। अब उन लोगों की बहाली और नियुक्ति पत्र उन लोगों को मिल चुका है। एक बार फिर से असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर यानी उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक की नोटिस आई है और ये नोटिस आपके सामने है। नोटिस से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक के बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों यथा समाहरणालयों, जिला उर्दू भाषा कोषांग अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों के लिए पूर्व से सृजित कुल 1653 पदों को प्रत्येकृत करते हुए राज्य के विभिन्न कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पद का सृजन होगा। उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप कुल इतना 2,13,47,89,992 रुपए की राशि का वार्षिक व्यय अनुमानित है। बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के उक्त पदों के सृजन से राज्य के द्वितीय राजभाषा उर्दू के विकास एवं प्रचार प्रसार में गुणवत्तर वृद्धि होगी। यानी डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सरकार के अपर मुख्य सचिव। तो इस नोटिस से क्या पता चला? इस नोटिस से ये पता चला कि आने वाले कुछ दिनों में मुकम्मल तौर पर इसकी नोटिस आएगी कि किस कैटेगरी में कितनी बहाली है। लेकिन ये बात तय है कि प्रेस रिलीज गवर्नमेंट का है और इसमें ये बात बताया गया है कि सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी आने वाली है और उसका थोड़ा सा मुख्तसर डिटेल यहाँ बताया गया है। इससे पहले भी सहायक उर्दू अनुवादक की जॉब आ चुकी थी और बहुत लोग अब तक नियुक्ति पत्र ले चुके हैं। उसका सिलेबस, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, उसको देखते हैं प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था उसके एतबार से, क्योंकि अभी इसकी डिटेल्स नोटिस नहीं आई है तो ज्यादा बताया नहीं जा सकता है कि इस बार का पैटर्न क्या होगा, लेकिन आमतौर पर इसी तरह का पैटर्न होता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी एग्जाम पैटर्न। नेम ऑफ द सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स। उर्दू टू हिंदी ट्रांसलेटर यानी उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट के लिए 100 मार्क्स, हिंदी टू उर्दू ट्रांसलेट के लिए 100 मार्क्स फिक्स किया गया है और हिंदी मजमून लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए 50, टोटल 250 नंबर। ये है मतलब पैटर्न है। उसके बाद है बीएसएससी सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक। तो इसमें बिहार उर्दू ट्रांसलेटर सिलेबस पेपर 1 के अगर कैंडिडेट ज्यादा होगा तो 2 पेपर हो सकते हैं, एक प्रीलिम एक मेंस का पेपर हो सकता है, प्री और मेंस का। तो पेपर 1 का होगा जिसमें वेस्टर्न हिंदी इट्स डायलेक्ट्स थ्योरीज अबाउट द मतलब ओरिजिन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी मतलब उर्दू के बारे में, उसकी थ्योरी के बारे में और हिंदी के बारे में पूछा जाएगा। उर्दू जुबान का अदब कहाँ से निकला, कैसे निकला, लोगों के नजरियात क्या है। उसके बाद दक्कनी उर्दू, यानी उर्दू की मतलब दक्कन में उर्दू की पैदाइश कैसे हुई और तरक्की कैसे हुई। दूसरा है दक्कनी, दिल्ली एंड लखनऊ क्लासिकल उर्दू स्कूल्स एंड फीचर्स, यानी दक्कनी, दबिस्तान हैदराबाद, यानी दक्कन का जो इलाका है उसमें उर्दू कैसे परवान चढ़ी, बढ़ी, तरक्की की। इसी तरह दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, क्लासिकल शायरी का क्या मतलब है इन लोगों के नजदीक। ठीक है। उसके बाद उर्दू लिटरेचर यानी उर्दू अदब से सवाल पूछा जाता है। उर्दू प्रोज, पोएट्री, मसनवी, उसके बाद नज़्में, रुबाइयात ऑफ 1505 प्रोमिनेंट राइटर्स, यानी मतलब उर्दू नस्र के बारे में, उर्दू शायरी के बारे में, उर्दू मसनवी, नज़्म और रुबाइयात के बारे में और उनके मतलब राइटर्स के बारे में सवाल होंगे। उर्दू ज़बान कैसे तरक्की की इस सिलसिले में। उसके बाद उर्दू की तारीख मतलब
सोशल कल्चर फीचर्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो उर्दू का मतलब समाजी क्या है, उर्दू के मतलब कल्चर क्या है, उसकी खसूसियात क्या है उर्दू ज़ुबान और अदब में, ये सब। उसके बाद फिर पोइट्री है, शायरी है, गज़ल है, मसनवी है, कसीदा है, मरसिया है, रुबाई है, जदीद नज़्म है। उसके बाद और जदीद नज़्म का इर्तिक़ा और उसकी तरक्की कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोज, यानी नस्र की खासियत क्या है, नावल किसे कहते हैं, मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं, दास्तान किसे कहते हैं, ड्रामा और शायरी किसे कहते हैं, खुतूत किसे कहते हैं। फिर बायोग्राफी आता है, ज़माने और ज़माने की तरक्की कैसे हुई, इस सिलसिले में। ये इस तरह के मतलब ये सिलेबस का आमतौर पर इसी तरह का पैटर्न होगा। बीएसएससी सहायक उर्दू ट्रांसलेटर पेपर 2, तो इसमें पेपर 2 में आपको ज़्यादातर मतलब ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, एसे राइटिंग इन वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन इन द एग्जामिनेशन। मतलब एसे लिखा हुआ है तो उसको ट्रांसलेट करना होगा या उसके बारे में लिखना होगा। तो ये उसका मतलब मुकम्मल तौर पर सिलेबस है। और जिन लोगों को भी तैयारी करनी है, मतलब ट्रांसलेशन में तीनों लैंग्वेज आता, उर्दू मजबूत होनी चाहिए, इसी तरह इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए और इसी तरह हिंदी मजबूत होनी। जिसका तीनों लैंग्वेज मजबूत है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। और उर्दू के कसरत से सवाल भी पूछे जाएंगे, ज़्यादातर उर्दू के सवाल रहेंगे, जैसा कि आपने अभी पैटर्न देखा, उर्दू टू हिंदी, हिंदी टू उर्दू। रोल ज़्यादा उसमें उर्दू का है, लेकिन उसके साथ साथ